नमस्कार मित्रों, मेरे अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई पौराणिक कथा के साथ। ये कथा देवताओं के बारे में, विष्णु के बारे में है। विष्णु की पत्नियाँ कौन थी और क्या घटनाएं हुई थी। जो लिखा हुआ है पौराणिक ग्रंथों में, उसके अनुसार प्राचीन समय में जब गंगा गोलोक में विराजमान थी, ये तो कहानी सुनी है आपने कि गंगा को प्रार्थना करने के बाद भगीरथ लाए थे और शिवजी ने उनको जटा में धारण किया था। लेकिन उस घटना से पहले गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। तो विशुद्ध दो चिन्मय वस्त्र यानी झीने वस्त्र को धारण करे हुए गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी हुई थी। वो बिना पलक झपके श्री कृष्ण को पुलकित होकर, खुश होकर देखे जा रही थी। अब श्री कृष्ण के रूप ने उनकी चेतना को लगभग चेतना रहित कर दिया था और अत्यंत प्रसन्न बदन, पुलकित बना दिया था। तभी भगवती राधिका भी वहां आकर बैठ गईं। अब इस दृश्य को देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं, गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगे, मनाने की कोशिश करने लगे। गंगा ने तुरंत उठकर उनका स्वागत किया, यानी भगवती राधिका का। उनके हृदय में भय छा गया था। अरे, ये बहुत क्रोधित मालूम दे रही हैं। राधा से कुशल पूछकर डरकर वो नीचे खड़ी हो गई। गंगा को डरा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अभय प्रदान किया, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। तब गंगा थोड़ा सा निश्चिंत हो पाई, स्थिर चित्त हो पाई। अब गंगा लगातार राधा को निहार कर अपने मन को तृप्त करती रही, राधा को निहारे जा रही थी। तब राधा ने कृष्ण से कहा, प्राणेश, आपको मुस्कुराकर देखने वाली ये कल्याणी है कौन? ये तिरछी नज़र से आपको देखे जा रही है। इसके भीतर मिलने का इच्छा भाव जागृत है। आपने इसे दीवाना बना दिया है। आपको देखकर इसका अंग अंग पुलकित हो रहा है। वस्त्र से मुंह ढककर बार बार आपको देखे जा रही है। आप भी इसको देखकर धीरे धीरे हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं आपको क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा बोलते हैं रजोगुण रहित देवी, उससे प्रेम किया। वो अपना शरीर त्याग कर महानदी के रूप में परिणित हो गई। आपने शोभा से प्रेम किया। वो शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। आपने प्रभा के साथ प्रेम किया। वो भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। एक बार आपको शांति के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा। वो शरीर छोड़कर आप में ही लीन हो गई। आपने उसको विभाजित कर विश्व में बांट दिया। उसका कुछ अंश मुझ में, कुछ निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। क्षमा के साथ मुझे भी प्रेम करते हुए दृष्टिगोचर हुए थे। वो शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम करते हैं। तब राधा ने गंगा से कुछ कहना चाहा। योग में प्रवीण होने के कारण गंगा को ये पता लग गया कि राधा क्या कहना चाह रही हैं या उनके मन में क्या चल रहा है, और वो सभा में ही अंतर्ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब राधा ने गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। अब राधा का अभिप्राय जानकर वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो गई। उस समय
सब जगह जल का अभाव हो गया, कीचड़ भी सूख गया था। तब ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता कृष्ण के पास पहुँचे। तब कृष्ण बोले, मैं जानता हूँ कि आप गंगा को ले जाने के लिए आए हैं। इस समय गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी बैठी है। राधा जी उसे देखकर पी जाने को तैयार हो गई थी, तो वो चरणों में आकर ठहर गई। अब मैं आप लोगों को सहज दे दूंगा, लेकिन पहले उसे निर्भय बनाने का प्रयत्न तो कीजिए, उसे डर से तो निकालिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवती राधा की स्तुति करी। तब राधा हंस पड़ी, कहते बहुत हो गया, चलो। उन्होंने ब्रह्मा जी की बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा जी कृष्ण के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गईं। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। तब ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडल में रख लिया। शंकर ने जल को मस्तक पर लगाया। तब ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। उसके बाद गंगा बैकुंठ चली गई। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुंच गए और श्री हरि यानी विष्णु, वहाँ कृष्ण के रूप में थे, यहाँ श्री हरि विष्णु से बोलते हैं भगवान श्री राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव रूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण को छोड़कर ये किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती, परंतु राधा ये नहीं चाहती और गंगा को पी जाना चाहती थी। तब मैं राधा और श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर उनसे विनती कर इसे मैं अपने साथ ले आया। अब आपसे प्रार्थना है कि इसे आप अपनी पत्नी बना लीजिए। केवल आप भगवान श्री हरि प्रकृति से परे हैं। श्री हरि को प्रकृति से परे कहा जाता है। अब श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आगे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और पीछे से आधे से चतुर्भुज श्री हरि के रूप में बने रहे। श्री कृष्ण के वामांग में यानी बाएं हाथ में आविर्भूत राधा भी आधे अंश से तो स्वयं रही और आधे से लक्ष्मी का अवतरण हुआ, क्योंकि आपके विग्रह से गंगा परिचित है, इसलिए ये आपको ही वर्ण करना चाहते हैं। मतलब कि आप विग्रह करके दो भागों में विभाजित हो सकते हैं, ये केवल गंगा ही जानती है और आप परिचित हैं, इसलिए अब आपका इसका कल्याण कीजिए। ये कहकर ब्रह्मा जी ने गंगा को भगवान श्री हरि के पास बैठा दिया और वहाँ से चल दिए। बाद में स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा को ग्रहण किया। भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण गंगा विष्णुपदी भी कहलाई। विष्णुपदी भी कहा जाता है कुछ इलाकों में आज भी। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में डाहती वो एक अलग कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगा। वो निरंतर बनी रही। गंगा सरस्वती से कुछ देश नहीं रखती थी, लेकिन सरस्वती के मन में था। अंत में ऊबकर गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष जाने का श्राप दे दिया, जो कि आज भी कहा जाता है कि सरस्वती लुप्त प्राय नदी के रूप में भारत में आज भी विद्यमान है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की तीन पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती, बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुलसी के पत्नी बनने का, उनके प्रादुर्भाव होने की कथा फिर मैं सुनाऊंगा किसी अगले एपिसोड में। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पौराणिक कथा है, और यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगा आपसे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।